अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में जो पंजाब के अंदर सैलाब की सूरत हाल है, उस हवाले से NDMA की जानिब से मुख्तलिफ जो तफसीलात हैं वो भी जारी की जा रही हैं। जो लोग ज़ख्मी हुए हैं और जो अमवात हुई हैं, उस हवाले से भी NDMA की जानिब से एक फ़िगर जो है वो जारी किया गया है। अब ये कहा गया था कि ये पानी सिंध की तरफ जाएगा, तो सिंध की जानिब से भी जो बयानात आए हैं कि उन्होंने सुपर फ्लड की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली हैं या अभी भी उस पर काम हो रहा है। कच्चे का इलाका ये बताया गया है कि उस पर असर पड़ सकता है, वहाँ पर लोगों को अलर्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर ये माहौलियाती तब्दीलियों के बायस माइग्रेशन का मामला हो या गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग का मामला हो, इस हवाले से अगर आज की डेवलपमेंट की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो एक गैर कानूनी स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या माइग्रेशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन हो रही है, उस हवाले से या उसकी रोकथाम के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए जो एक नेटवर्क है UN नेटवर्क, वो भी कायम किया गया है। और उस नेटवर्क को अगर हम बात करें तो IOM जो है वो UN नेटवर्क का पाकिस्तान के अंदर बतौर सेक्रेटेरिएट मरकज़ी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो माइग्रेशन की रिपोर्ट्स आती हैं वो भी बड़ी तशवीशनाक होती हैं। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाती है और अगर इसी हवाले से बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं, जैसे अब कच्चे का इलाका खाली करवाया जा रहा है या दीगर इलाके खाली करवाए जा रहे हैं, तो उस हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है। हमने जैसे पंजाब और सिंध का जिक्र किया, तो सबसे पहले हम पंजाब और उसके बाद सिंध की सूरत हाल जानेंगे। और पंजाब से लाहौर से हमें गुलाम मुर्तज़ा ने जो है उनसे हम तफसीलात लेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, सबसे पहले तो जो रावी के हवाले से सूरत हाल बताई जा रही थी, इस वक्त आप क्या सूरत हाल वहाँ पर देख रहे हैं? जी, दरिया रावी में पानी की सतह कम हुई है और शादरा के मुकाम पर 66,000 क्यूसिक का रेला पानी का गुजर रहा है। लेकिन दीगर जो इलाकों की बात करें, खासकर हेड बल्लोकी में, तो वहाँ पे 1,56,000 क्यूसिक पानी की सतह है। लेकिन जस्सर की बात करें, जो भारत से पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है, तो वहाँ पे 71,000 क्यूसिक पानी की सतह है। तो इसलिए जो लाहौर के करीब गिरदो नवाह में जो इलाके थे, खासकर दरियाए रावी के करीब, वहाँ पे सैलाब का खतरा टल चुका है। लेकिन लाहौर के मुतद्दिद इलाकों में जो दरियाए रावी के करीब थे, जिसमें थीम पार्क है, चूंग है, मोलन वाल है और निजी कई सोसाइटीज हैं, वहाँ पे सैलाब का पानी अभी भी मौजूद है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से उनकी दाद रसी करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगाए गए हैं, वहाँ पे उनको रखा गया है। लेकिन जो सैलाब मुतासरीन की जानिब से यही शिकवा किया जा रहा है कि उनके घरों को महफूज बनाने के लिए कुछ इकदाम किए जाए और जो पानी मौजूद है वहाँ से उसे जल्द निकाला जाए। अभी तो सैलाब का खतरा नहीं है दरियाए रावी के जो गिरदो नवाह में इबादियाँ हैं, लेकिन अगर भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ा गया तो फिर इन करीबी आबादियों में सैलाब का पानी जाने का खदशा है। और अभी भी वहाँ पे किसी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो इलाके खाली करवाए गए हैं वहाँ पे जो रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं और जैसे ही पानी कुछ कम होगा तो शायद शहरियों को कुछ दिनों तक वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन शहरियों का सामान खराब हो रहा है, उनकी जमा पूंजी वहाँ पे ज़ाया होने का खदशा है। इसलिए शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ऐसे इकदाम किए जाए कि उनका जो सामान है वो बच सके, उनकी जमा पूंजी वो बच सके। लेकिन अभी दरियाए रावी में मामूल के मुताबिक पानी बह रहा है और पानी की जो सतह है, खासकर शादरा के मुकाम पर, वो 66,000 क्यूसिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका। नाज़रीन, अब जो सखर के हवाले से या ओवरऑल सिंध के हवाले से बात की जा रही है, जैसे कहा भी गया कि अब पंजाब से सारा पानी जो है वो सिंध की तरफ जाएगा, तो सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है? सखर से अब्दुल्ला शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। अब्दुल्ला शेख साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त सखर के अंदर क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? क्या कुछ वहाँ से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया है? जी, इस वक्त सिंध के तीनों बैराजों पर जो है निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है तीनों बैराजों पर जो है पानी की सतह में कमी वाक़ हुई है। और महकमा आपाशी का कहना है कि आने वाले चंद घंटों में जो है पानी की सतह जो मज़ीद बुलंद होगी। ताहम सिंध में जो है बड़ा सैलाबी रेला जो है 6 से 7 सितंबर के दरमियान जो है वो सिंध में दाखिल होगा। इस वक्त जो है ये सैलाबी रेला तरीमू के मुकाम पर से गुजर रहा है और उसके बाद ये 3 दिन लगाएगा पंजनद पहुँचने पर। पंजनद के बाद जो है गुड्डू बैराज पहुँचने
पर 3 दिन लगाएगा। इस तरह जो है 6 से 7 सितंबर के दौरान जो है ये सैलाबी रेला जो है सिंध में दाखिल होगा और सैलाबी रेले से निपटने के लिए हुकूमत सिंध और सखर यहाँ की इंतजामिया की जानिब से जो है इंतजामात किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जो है गुड्डू बैराज और सखर बैराज का दौरा किया और उसके हसास मकामाती हिफाजती बंद जो है वहाँ का भी दौरा किया और वहाँ पर जो है आपाची हुकाम से ब्रीफिंग ली। उन्होंने जो है तमाम इंतजामात पर जो है इत्मीनान का इजहार किया था। ताहम आज भी उन्होंने जो है इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया कि 9 से 11 लाख तक का जो है सैलाबी रेला जो है सिंध में दाखिल होगा, जिससे निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने अपने तमाम इंतजामात कर लिए हैं। इसी तरह जो मैं सखर डिवीज़न की बात करूं तो आज सखर डिवीज़न में भी एक आला सतही इजलास हुआ है जिसकी सदारत कमिश्नर सखर सलीम आबिद कुरैशी ने की है, जबकि इस मीटिंग में जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह, मेयर सखर अरसलान शेख व दीगर हुक्काम ने शिरकत की है। इजलास के दौरान जो है कमिश्नर सखर डिवीज़न सलीम आबिद कुरैशी ने ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि सैलाबी रेले से जो है सखर डिवीज़न के जो है तकरीबन 753 देहात और 3,60,000 से ज़ायद जो हैं लोग वो मुतासिर होंगे, जिनको जो है निकालने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी से शुरू कर दिया गया। जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह का कहना था कि जो कच्चे में लोग हैं उनको जो फंसे हुए हैं लोग उनको निकालने के लिए सखर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से 70 से ज़ायद कश्तियाँ जो हैं वो जो है इस वक्त काम कर रही हैं, जबकि नेवी की एक टीम जो 40 जवानों पर मुश्तमिल है वो भी सखर पहुँच चुकी है और इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ का काम भी जो है वो पहले से ही शुरू कर दिया गया है, ताकि अगर मुमकिन सैलाब जो बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है अगर उसके दौरान कोई ऐसी वैसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो उससे जो है फौरी तौर पर निपटा जा सके। चलिए अब्दुल्ला शेख साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो लाहौर के अंदर और सखर के अंदर की सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी। अब जो कहा गया है कि सिंध की तरफ ये पानी जा रहा है, अब उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं।